कहते हैं अच्छा समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है और विशेष रूप से हम तो ये लगातार अनुभव करते हैं कि कथा का जो समय होता है, कथा कराने वाले यजमान परिवार के लोग सब कई महीनों से तैयारी में लगे रहते हैं, व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता कि कब चौथा दिन आया, कब कृष्ण जन्म हो गया, और देखते ही देखते लगता है लो हो गई कथा महाराज। ये भगवान की कृपा है। कथा हमें भगवान से जोड़ती है, हमारे मन में परमात्मा के लिए, भगवान के लिए स्थान बनाती है। हमारे हृदय भवन में ठाकुर जी निवास करें, उसका माध्यम कथा है। और देखो, भगवान से जो जीव समीपता बढ़ाता है ना, जो भगवान के निकट आता है, स्वयं भगवान ने कहा कि महाराज इस चराचर सृष्टि में तो बहुत सारे जीवों को भगवान ने उत्पन्न किया है, लेकिन कल्याण किसका होता है? मानस में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। बोले कब? जब जीवात्मा मेरे सम्मुख होता है, मेरे सामने आता है, मेरी शरण में आता है, तो जन्म कोटि, करोड़ों जन्म के जो पाप हैं उनको भी मैं एक पल में समाप्त कर देता हूं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। लेकिन पार कौन होगा? पाप किसके समाप्त होंगे? बोले जो शरण में आएगा, जो सम्मुख आएगा, जो शरणागति को ग्रहण करेगा, जो अपनी ओर से परमात्मा के लिए प्रयास करेगा बढ़ने का। इसी अयोध्या की एक कथा है कि महाराज एक बार तीनों मैया चारों कुमारों को लेकर सरयू में स्नान करने के लिए गई, और मैया ने चारों लालों को स्नान कराया, और उसके बाद मैया दीपदान करने लगे। तो मैया कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा, तीनों माताएं दीपदान कर रही हैं, दीपक सरयू में छोड़ रही हैं। लेकिन कुछ दीपक ऐसे हैं, चारों कुमार भी वहां अपनी माताओं का सहयोग कर रहे हैं, माताओं के साथ दीपदान कर रहे हैं। लेकिन मैया कौशल्या ने क्या देखा कि जहां पर राम जी बैठे थे वहां वो दीप जो बहकर जा रहे थे, राम जी उन दीपों को डूबने से बचा ले रहे थे, उठा के बाहर निकाल दे रहे थे। मैया ने कहा राम ये क्या कर रहा है? तो भगवान ने कहा मैया ये दीप डूब जाएंगे, इसलिए मैं इनको निकाल के इधर रख दे रहा हूं, बचा ले रहा हूं। तो मैया ने कहा कि हमने तो इतने सारे दीपक का सरयू में दान किया है, दीप दान किया, देख वहां बीच तक दीप ही दीप दिख रहे हैं पूरी सरयू में, कितने सारे दीपक हमने छोड़े हैं। तो भगवान श्री राम ने बड़ी अच्छी बात करी अपनी मां से। मैया ने कहा कि इतनी दूर तक दीप चले गए, तो उन सारे दीपों को डूबने से क्यों नहीं बचा रहा है? भगवान बोले कि मैया जो मेरे निकट आ रहे हैं मैं उनको बाहर निकाल दे रहा हूं, जो मुझसे दूर जा रहे हैं मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं। जो मेरे पास आ रहे हैं मैं उन्हें बचा ले रहा हूं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। शरणागत हो जाइए, शरणागति को ग्रहण कर लीजिए, चरणों से जुड़ जाइए। महाराज पाप से घबराने की आवश्यकता नहीं। पाप पुण्य संसार का नियम में चलते रहता है, लेकिन भगवान की शरणागति यदि ग्रहण कर ली, अंतर मन से स्वीकार कर लिया, अपने महाराज हृदय भवन में ठाकुर जी को स्थान देकर सब कुछ समर्पित कर दिया, तो निश्चित मान करके चलिए महाराज हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस भगवान के हम सब अंश हैं, और हम यदि परमात्मा के सम्मुख होंगे, सामने होंगे, तो निश्चित ही भगवान हमारे रक्षक हो जाएंगे। भगवान हमारे समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करेंगे, संकटों का हरण करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। और कथा इसका माध्यम है, हमारे मन भावों को परिवर्तित करती है, हमारे उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर देती है, धीरे धीरे हमारे मन को परमात्मा में लगा देती है।
अयोध्या धाम में बैठे हैं। हमने भगवान श्री राम जी की खूब चर्चा करी, अन्य कथाओं को भी सुना, लेकिन विश्राम दिवस आ गया और समय ही नहीं मिला कि हम श्री हनुमान जी महाराज की गाथा को भी गाएं। लेकिन आपने कथा में पहले सुना था कि श्री हनुमान जी महाराज माता सीता के प्रथम पुत्र होने के कारण इस अयोध्या में राजा बनकर के विराजे हुए हैं। गढ़ी वाले जो हनुमान जी हैं वो राजा के स्वरूप में हैं। वहां चारों भाई पीछे खड़े हुए हैं और श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। बोले भगवान श्री राम को लंका महासागर से पार लगाने वाले श्री हनुमान जी हैं। स्वयं भगवान ने ये बात कही और आप देखेंगे कि पूरा जीवन श्री राम जी के लिए समर्पित करने वाले, राम काज करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैंने ये काम किया। नहीं, इतने बड़े बड़े काम कर दिए महाराज। जिस समय गीधराज जटायु ने बता दिया भगवान को कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया है, संपाति ने दूर दृष्टि से देखकर बता दिया कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं, उस समय महाराज समुद्र के तट पर दक्षिण दिशा में भगवान ने जो टोली भेजी थी उसमें बड़े बड़े नल, नील, अंगद, महाराज द्विविद, मयंद आदि बानरों की टोली के साथ श्री हनुमान जी महाराज भी गए थे। लेकिन समुद्र के तट पर सब जाकर के रुक गए। जब पता चल गया कि महाराज जाना उस पार है तो सब खड़े हो गए। बोले इतना 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि 7 योजन के समुद्र को कौन लांघेगा महाराज। तो वीरवान अंगद ने महाराज कहा कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। सारी बानर सेना बड़ी हर्षित हो गई, सब लोग खुश हो गए कि अरे वाह वाह, बाली पुत्र युवराज अंगद जाने को तैयार है। लेकिन अगले ही पल मन में निराशा आ गई। क्यों? बोले अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर जिए संशय कछु फिरती बारा। मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन लौट के आने में संशय है। मैं लौट कर, बानर सेना फिर निराश हो गई। बोले नहीं महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो जाए वहां पर माता सीता का पता लगाने, वो 100 योजन का समुद्र लांघ कर भी आ जाए। और सारी बानर सेना ने अपने आप को इसमें असहाय समझा। उस समय महाराज भगवान की सेना के बूढ़े मंत्री जामवंत जी ने विचार किया कि इस कार्य को करने में पूरी दुनिया में कोई सक्षम है तो वो केवल अंजनी के लाल हैं महाराज। और सारी बानर सेना को लेकर के जामवंत जी एकांत में बैठे हनुमान जी के पास पहुंचे और जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे तुम सब लायक, वठहि किमि सबहि कर नायक, वठहि किमि सबहि कर नायक, कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, चुप साध रहूं बलवाना, चुप साध रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहुआ पर गिरन कर राजा,
सारी बानर सेना जोर जोर से पुकारने लगी। महाराज जब सबने मिलकर पुकारा तो सिंहनाद करी बारही बारा, लीलई नागहु जल निधि खारा। विशाल रूप धारण करके श्री हनुमान जी ने हवा में उड़ान भरी और रास्ते में महाराज जो भी मिला उससे एक ही प्रार्थना करी, चाहे सुरसा मिली हो, चाहे सिंगिका मिली हो, चाहे मैनाक मिले हो, कि राम काज करी फिर मैं आवो, मुझे विश्राम नहीं करना है, मेरे रास्ते को मत रोको, मैं केवल राम जी के काज को करके आ जाऊं, फिर मुझे खा लेना जो तुम्हें करना होगा। और ऐसे हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा जीवन राम काज के लिए समर्पित कर दिया। हम लोगों का जीवन काम काज में जा रहा है और श्री हनुमान जी का जीवन राम काज में गया। काम काज करके हम ये विचार कर रहे हैं कि हमारा नाम बढ़े, कीर्ति बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, यश बढ़े, वैभव बढ़े। श्री हनुमान जी महाराज की कथा हमें बता रही है कि महाराज काम काज हम स्वयं के लिए करते रहेंगे, मान प्रतिष्ठा यश बढ़ाने, वैभव बढ़ाने के लिए महाराज कार्य करते रहेंगे तो ऐसे नाम होने वाला नहीं है। हनुमान जी की कथा कह रही है कि अपने जीवन को राम काज से जोड़ दो, आपको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। महाराज अपने जीवन को राम काज से जोड़ो। राम काज लगी तब अवतारा। और वो ही हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे हैं, रावण के छोटे भाई विभीषण से मुलाकात हुई है और वहां श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को राम नाम का उपदेश दे दिया। और हनुमान जी ही विभीषण जी को भगवान से मिलाने वाली कड़ी है। सुग्रीव को भगवान मिले हनुमान जी महाराज की कृपा से, विभीषण को भगवान मिले हनुमान जी महाराज की कृपा से, हमको और आपको भी भगवान मिलेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा से। महाराज श्री हनुमान जी को अपने जीवन में गुरु बनाएं, श्री हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में माता पिता गुरु भाई सखा जो अच्छा लगे बनाएं, उन्हीं से प्रार्थना करें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही भगवत दर्शन हो सकता है, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम सांसारिक सांसद मंत्री विधायक प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएं, तो भगवान तो जगतपति हैं महाराज, उन तक सीधे। और फिर काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष ईर्षा आदि विकारों में फंसे हुए हैं, हम कैसे मिल जाएंगे? बोले महाराज अपनी ओर से प्रयास करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, एक ना एक दिन हमारी प्रार्थना को श्री हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। और हनुमान जी महाराज यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो आप देखो कि सुग्रीव ने जब दूर से महाराज देखा, सुग्रीव छिप करके पर्वत के ऊपर बैठा था और बाली का बहुत डर था उसको, तो बड़ा घबराया हुआ था। उसने एक दिन दूर से देखा कि कोई दो वीर कुमार पर्वत की ओर चले आ रहे हैं, हाथों में धनुष, एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। तो सुग्रीव ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा कि हनुमान देखो वहां कोई दो वीर कुमार इस ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने मारने के लिए भेजा है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। हनुमान तुम जाओ और जाकर के पता लगा करके आओ कि वो दोनों कौन हैं, और यदि बाली ने उनको भेजा हो तो मुझे बता देना, मैं पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। बाली के डर से भागते ही रहे सुग्रीव सदैव। श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप बनाकर गए और वहां महाराज भगवान से परिचय पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। कौन हो तुम? श्याम और गौर वर्ण के क्षत्रिय रूप बनाकर घूम रहे हो। तो भगवान ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन आए हैं।
यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारी प्राण प्रिया को यहाँ महाराज हरण हो गया है। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, पहचान गए ये तो मेरे प्रभु हैं। और यही मानस में पहली बार हनुमान जी का भगवान श्री राम से मिलन हुआ है। मुख्य बात इस पूरे महाराज हनुमान जी की लीला की यह है कि जब पहली बार श्री हनुमान जी भगवान से मिले तो अपनी कोई बात नहीं करी कि प्रभु मैं परेशान हूं, मैं यहाँ वन में रह रहा हूं, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, अपनी कोई व्यथा नहीं बताई। हनुमान जी पहली बार जब भगवान से मिले तो हनुमान जी ने क्या कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रही। प्रभु यहाँ पर्वत के ऊपर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री कीजे। भगवान आप चल के उनसे मित्रता कर लो। उनकी पत्नी को उनके भाई ने हर लिया है। भगवान ने कहा हनुमान एक बात बताओ, पत्नी किसकी हरी? बोले सुग्रीव की। किसने हरी? बोले उनके भाई। जरूरत किसको है? बोले सुग्रीव को। तो हनुमान तुम हमसे क्यों कह रहे हो कि हम चल के सुग्रीव से मित्रता कर लें? अरे जरूरत सुग्रीव को है तो वो आ जाए यहाँ मित्रता करे। हनुमान जी महाराज को आज सुग्रीव जी से भगवान का मिलन कराना है तो वकालत करने लगे सुग्रीव की। कहते हैं प्रभु मरीज दुनिया में दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो बीमार पड़ जाएं, बीमार मरीज जो है वो महाराज आधा बीमार आधा स्वस्थ यदि होता है तो वो स्वयं चल के डॉक्टर के पास वैद्य के पास चला जाता है। लेकिन एक मरीज ऐसा होता है कि वो स्वयं चल के नहीं जा सकता, डॉक्टर को ही उसके पास आना पड़ता है। बोले सुग्रीव दूसरी तरीके का मरीज है भगवान। ये चलकर आपके पास नहीं आ पाएगा, आपको ही उसके पास चलना पड़ेगा। अपने कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बिठा लिया और उड़ान भर के भगवान हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास ले गए। और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुग्रीव को राम मिले। भगवान ने मित्रता करी, बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। किसकी कृपा से? बोले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। रावण को मारा और लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और कैसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का महाराज। किसी ने पूछा कि भगवान जब लंका पहुंच गए समुद्र पार करके तो वानर सेना में से किसी ने पूछा कि प्रभु आप पहले हनुमान जी को आपने भेजा था, अब लंका समुद्र पार करने के बाद अंगद जी को भेज रहे हैं कि जाओ रावण को एक बार और समझा दो कि अभी भी मौका है, लौटा दे सीता को, हम लड़ना नहीं चाहते। तो वानर सेना में किसी ने कहा कि प्रभु यदि रावण सीता जी को लेकर के आ गया तो विभीषण जो आपकी शरण में आए हैं आपने उनको कह दिया है कि विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, ये वचन दे दिया। क्योंकि विभीषण जब पहली बार मिले थे तो महाराज भगवान ने विभीषण को लंकापति कह करके महाराज सम्मानित किया था। वानर सेना में से किसी ने पूछा कि प्रभु आप विभीषण को वचन दे चुके हैं कि आप विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे, यदि रावण सीता मैया को लौटाकर यहाँ लेकर के आ गया, आप लंका का राज्य तो विभीषण को दे चुके हैं, फिर रावण को क्षमा करके महाराज आप कैसे कहेंगे कि रावण अब तुम लंका के राज्य से हट जाओ, विभीषण राजा बनेगा? तो ठाकुर जी का स्वभाव देखो, भगवान ने कहा कि विभीषण को वचन दिया है तो विभीषण को मैं लंका का राजा बनाऊंगा, और यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। महाराज ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। जो शरण में आ जाए, राम जी की कृपा चाहिए तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत करो। गड़ी वाले हनुमान राजा के रूप में बैठे हुए हैं, आओ अपने मन को लेकर चले उनके चरणों में। हे श्री हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में भी राम की कृपा हो, हमारे हृदय भवन में भी भगवान ठाकुर जी के साथ विराजें, ऐसी कृपा करिए।